Hello friends, welcome back to your own YouTube channel Lakshmi Clinic. I am Dr. Lakshmi, practicing gynecologist in New Delhi. कैसे हैं आप सब लोग? कैसा जा रहा है आपका जनवरी मंथ और आपका जनवरी का पूरा डाइट प्लान? आई होप अच्छा जा रहा होगा। इसी महीने से ही 2021 से आपको गुड न्यूज़ आनी स्टार्ट हो गई है। कोरोना वैक्सीनेशंस लगने स्टार्ट हो गए हैं। सो होपफुली आई प्रे टू गॉड कि पूरा जो ये साल है ये बहुत हेल्दी वेल्दी और बहुत हैप्पीनेस से भरा हो आप सभी के लिए, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं और जो लोग भी मुझे देख रहे हैं या नहीं भी देख रहे हैं, सभी के लिए ये जो साल है पूरा ब्लेसिंग्स और हैप्पीनेस से भरा हुआ हो। तो चलिए नाउ बैक टू द टॉपिक। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हाउ टू कंसीव नेचुरली। कुछ आपको प्रैक्टिकल टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि आप जिससे आप नेचुरली कंसीव करने में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको नंबर फर्स्ट पॉइंट अपना बता देती हूँ कि सबसे पहले अगर आपको नेचुरली कंसीव करने का आप सोच रहे हो तो आपको अपनी फर्टाइल विंडो पता होनी चाहिए। जो लेडीज़ है उसको ये पता होना चाहिए कि उसको पीरियड्स कब आते हैं, किस टाइम पर आते हैं, पीरियड्स का फ्लो उसका कैसा आता है, कितने दिन तक रहता है, रेगुलर पीरियड्स हैं या इरेगुलर पीरियड्स हैं। अगर आपके पीरियड्स रेगुलर हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका ओव्यूलेशन डे कब होता है, यानी कि आपका जो एग है वो कब रिलीज़ होता है ओवरी से। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपकी जो साइकिल की लेंथ है ना उसके हम डे 1 से, मतलब फर्स्ट डे ऑफ योर पीरियड से हम आपका जो ओव्यूलेशन डे है उसको काउंट करते हैं। जैसे सपोज अगर आपको 1 जनवरी को आपको पीरियड आया है तो आपका जो ओव्यूलेशन डे होगा वो इन बिटवीन 14th 15th जनवरी, ऐसे आपका ओव्यूलेशन डे होगा अगर आपको रेगुलर पीरियड्स आते हैं तो अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो आपको कब इंटरकोर्स करना है, 5 days बिफोर एंड 2 days आफ्टर ओव्यूलेशन। जब भी आपका ओव्यूलेशन होता है तो उससे 4-5 दिन पहले और 2-3 दिन तक बाद में आपको इंटरकोर्स करना है। उस टाइम पर वो आपकी फर्टाइल विंडो कहलाई जाएगी, क्योंकि जो ओवम की जो लाइफ होती है ना, जो फीमेल एग की लाइफ होती है वो सिर्फ 12 to 24 आवर्स की ही होती है जब वो रिलीज़ होता है। लेकिन जो मेल स्पर्म्स हैं उनकी जो लाइफ है वो 4 to 5 days तक वो आपके यूट्रस में, आपके फेलोपियन ट्यूब्स में सर्वाइव करते हैं। लेकिन जो ओवम है वो बहुत सेंसिटिव होता है एंड इट लिव्स फॉर 12 to 24 आवर्स ओनली। तो आपको अपनी ओव्यूलेशन डे का ज़रूर ध्यान रखना है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको डिटेल में आपका ओव्यूलेशन डे निकाल के दूंगी और आपकी हेल्प करूंगी। अच्छा, उसके बाद हमने ओव्यूलेशन डेज में इंटरकोर्स तो कर लिया, लेकिन कुछ लेडीज़ क्या करती हैं, जस्ट आफ्टर डूइंग इंटरकोर्स वो लोग जो है दे यूज़ द वॉशरूम, वो वॉशरूम चली जाती हैं एंड उससे क्या होता है, जो स्पर्म्स हैं उनको इतना टाइम नहीं मिल पाता है अंदर इंसर्शन के लिए। तो आपको 15-20 मिनट आफ्टर इंटरकोर्स के 15-20 मिनट तक आपको लाई डाउन, यू हैव टू लाई डाउन ऑन द बेड। एकदम से आपको उठना नहीं है, थोड़ी देर आपको लेटे रहना है। और अगर हो सकता है तो आप थोड़ा सा अपना लेग रेज भी कर सकते हैं उस टाइम पर, या आप बैक के नीचे पिलो भी लगा सकते हो। ठीक है, सो द पॉइंट इज कि इंटरकोर्स के जस्ट बाद आपको एकदम से उठना नहीं है, थोड़ी देर लेटे रहना है। ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद मेरा जो थर्ड पॉइंट है वो आता है डाइट से रिलेटेड। ऑफ कोर्स आपको हेल्दी डाइट तो लेनी ही लेनी है। जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स है, ये सब चीज़ें आपको लेना है। आपको जंक फूड, मैदा, रिफाइंड फ्लावर और रिफाइंड शुगर, इन सबको आप कम करिए या अवॉइड करिए, क्योंकि अगर आप ये सब चीज़ें ज़्यादा खाओगे तो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, तो ये आपको नहीं लेना है। और इसके अलावा आप
थोड़ा सा पाइनएप्पल एंड पपाया भी अपने डाइट में अवॉइड करो जब आप लोग कंसीव करने का प्लान कर रहे हो, बिकॉज इनमें कुछ इस टाइप के एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि एबॉर्टिफिशिएंट होते हैं, जो कि जिनको अगर हम ज़्यादा खाएं या ज़्यादा कंज्यूम करें तो उनसे कई बारी बच्चे माँ में एबॉर्शन होता हुआ देखा गया है। तो बेटर टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ फूड्स। ठीक है, आपको सिर्फ हेल्दी जो चीज़ें हैं, नट्स स्पेशली बादाम भिगोकर, किशमिश भिगोकर, इस टाइप से जो नट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, ये आप ज़्यादा कंज्यूम करिए और हेल्दी खाना खाइए। जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करना है अभी। ये हो गई हमारी डाइट की बात। उसके बाद अगर मैं सप्लीमेंट्स की बात करूं तो सप्लीमेंट्स में आपको कुछ ज़रूरी सप्लीमेंट्स होते हैं जो ज़रूर लेने चाहिए, जिसमें नंबर 1 जो है वो फॉलिक एसिड आता है। फॉलिक एसिड जो है इट हेल्प्स इन कंसेप्शन में बहुत हेल्प करता है फॉलिक एसिड। विटामिन डी एंड विटामिन B12 ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये भी कंसेप्शन में बहुत हेल्प करते हैं। ये एग की क्वालिटी को इंक्रीज़ करते हैं, जिससे कि कंसेप्शन में बहुत हेल्प होती है। ये हेल्दी एग रिलीज़ करते हैं, हेल्दी ओव्यूलेशन कराने में हेल्प करते हैं, और इनको लेने से कंजेनाइटल जो एनोमलीज होती हैं, जो जन्मजात कुछ बीमारियां होती हैं, उनको होने का जो रिस्क है वो भी काफ़ी कम रहता है। तो आपको ये कुछ ज़रूरी सप्लीमेंट्स हैं, ये ज़रूर आपको लेने चाहिए। इसके अलावा स्ट्रेस फ्री आपको रहना है, स्ट्रेस आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। देखो, स्ट्रेस सारी बीमारियों की जड़ है, तो जितना आप स्ट्रेस से दूर रहोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारे ब्रेन में कुछ इस टाइप के सिक्रीशंस और हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जिसकी वजह से पूरा का पूरा हार्मोनल बैलेंस हमारा बिगड़ जाता है। तो आपको स्ट्रेस फ्री रहना है। कुछ भी आप उसके लिए करो, मेडिटेशन करो, डीप ब्रीदिंग करो, जो भी आपको चीज़ अच्छी लगती है, जो आपको स्ट्रेस फ्री रहने में हेल्प करे, वो आप ज़रूर करिएगा। अच्छा, इसके अलावा एक्सरसाइज भी इसमें एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है। एक तो एक्सरसाइज से आपको अपना आइडियल जो वेट है वो मेंटेन करके रखना है। ठीक है, अगर आप ओवरवेट होंगे या अंडर वेट होंगे तब भी आपको कंसेप्शन होने में प्रॉब्लम आएगी। तो आपको एक तो अपना आइडियल जो वेट है आपके हाइट के अकॉर्डिंगली, उस हिसाब से आपको अपना जो वेट है वो मेंटेन करके रखना है। इसके अलावा आपको एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, जैसे आपका जो फर्स्ट हाफ ऑफ योर साइकिल है उसमें आप कार्डियो या थोड़ा सा ब्रिस्क एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। मतलब बिफोर ओव्यूलेशन यू कैन डू सम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और ब्रिस्क एक्सरसाइज, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज, बट इन योर सेकेंड हाफ ऑफ योर साइकिल, डैट मीन्स आफ्टर ओव्यूलेशन, आपको बहुत माइल्ड एक्सरसाइजेस करनी है। बहुत ज़्यादा आपको हार्डकोर एक्सरसाइजेज या योगा पोजेज इस टाइप से नहीं करना है, क्योंकि वो जो पीरियड है आफ्टर ओव्यूलेशन वो इम्प्लांटेशन का पीरियड होता है। तो उस टाइम पर मैं रिकमेंड करूँगी आप माइल्ड ही एक्सरसाइज करें तो अच्छा रहेगा। अच्छा, इसके अलावा कुछ इन्वेस्टिगेशंस भी हम करा सकते हैं बिफोर प्लानिंग फॉर कंसेप्शन। कुछ ब्लड टेस्ट आप ज़रूर करवा सकते हैं, जिसमें आपका कंप्लीट हीमोग्राम या आपका HB लेवल कितना है, आपका सीरम कैल्शियम और विटामिन D लेवल, विटामिन B12 लेवल ये कितना है। मैंने पहले बताया कि ये सब जो चीज़ें हैं ये भी एग की क्वालिटी में बहुत हेल्प करती हैं। और इसके अलावा जो बेसिक से टेस्ट्स होते हैं, जैसे कि थायराइड प्रोफाइल हो गया, आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन हो गया, आपका FSH LH हार्मोन हो गया, या थैलेसीमिया प्रोफाइल हो गया, तो इस टाइप के जो ब्लड टेस्ट्स हैं ये आप पहले से ही करा सकते हैं, ताकि अगर इनमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसके लिए हम पहले से ही आपकी मेडिसिन स्टार्ट कर सकें। इसके अलावा हस्बैंड को भी अपना स्पर्म काउंट चेक कराना चाहिए। अगर उनका स्पर्म काउंट में स्पर्म्स की मोटिलिटी या क्वालिटी कुछ कम आती है तो उसके लिए भी हम कोएंजाइम Q10 या बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स जो हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आपको स्मोकिंग और अल्कोहल ये तो बिल्कुल अवॉइड करना है। अगर आपको कंसेप्शन चाहिए तो स्मोकिंग अल्कोहल आपको बहुत कम करना है या अवॉइड करना है। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो मैं ये बोलूँगी
कि आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ योर लिमिट टू ट्राई फॉर द नेचुरल कंसेप्शन। ऐसा नहीं है कि आप 1 साल हो गया, 2 साल हो गया एंड यू आर ट्राइंग फॉर द नेचुरल कंसेप्शन, शादी को 1 साल से ज़्यादा हो गया और आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि हम नेचुरली कंसीव नहीं कर रहे हैं, अभी भी आप ये सोच रहे हैं कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो ऑफ कोर्स अगर 1 साल से आप लोग अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर रहे हैं और फिर भी आप लोगों को कंसीव नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली यू हैव टू गो टू योर गायनेकोलॉजिस्ट, आपको ज़रूर जाना चाहिए। या फिर अगर आपकी एज जो है वो अबव 30 ईयर्स है, जो लेडीज़ है वो 30 साल से ज़्यादा की उसकी एज हो गई है, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। उस टाइम पर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ जैसे जैसे आपकी एज इंक्रीज़ होती है फर्टिलिटी के चांसेस कम होते जाते हैं, क्योंकि एग्स की जो क्वालिटी है वो कम होती जाती है। तो आपको ये पता होना चाहिए, यू हैव टू नो योर राइट एज ऑफ प्लानिंग प्रेगनेंसी। मैं ये बोलूँगी कि अगर कोशिश करें कि 30 साल से पहले पहले आप एक अपना पहला बच्चा ज़रूर कर लीजिए। अगर 30 साल से ज़्यादा आपकी एज हो गई है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है और आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना है, क्योंकि 30, 35, 40s में जो प्रेगनेंसी होती हैं वो दे कम अंडर हाई रिस्क कैटेगरी। उनमें हमारे जो एग की क्वालिटी है वो भी डिप्लीट हो जाती है और उसके बाद फर्दर कॉम्प्लिकेशंस आने के भी चांसेस होते हैं। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपको टाइमली अपनी प्रेगनेंसी को प्लान करना है, और अगर वो टाइम निकल गया है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो आई होप कि ये मेरे कुछ जो पॉइंट्स हैं आप लोगों को समझ में आए होंगे और इनसे आपको हेल्प मिलेगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट मी। आपको कुछ भी मुझसे पूछना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना ऑफिशियल नंबर शेयर कर दूंगी, आप उसमें मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी कोई भी क्वेरीज जो हैं या अगर मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बट प्लीज़ कॉल्स अवॉइड करिएगा, सिर्फ मैसेजेस ही करिएगा। हम जल्दी से जल्दी आपके मैसेज का आंसर देने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।